प्रियजनों, हनुमान जी की एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने हर दरवाजा खटखटाया हो, हर इंसान से उम्मीद लगाई हो और अंत में सिर्फ खामोशी हाथ लगी हो। कभी ऐसा लगा हो कि आप अकेले हैं, बिल्कुल ही अकेले हैं, बहुत ही अकेले हैं। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको हनुमान जी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीने की राह है, यह हिम्मत की आग है और यह भरोसे की अंतिम सीमा है। आज के बाद आप कभी यह नहीं कहेंगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि हनुमान जी जो आपके साथ रहने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हनुमान जी आखिर है कौन। हनुमान जी सिर्फ राम भक्त ही नहीं है, हनुमान जी डरे हुए इंसान की ढाल हैं, टूटे हुए मन की ताकत हैं और हार की आखिरी पल में जीत की पहली किरण है। जी हाँ, जहाँ बुद्धि काम नहीं करती, जहाँ ताकत जवाब दे देती है, जहाँ अपनों का भरोसा टूट जाता है, वहीं हनुमान जी चुपचाप खड़े हो जाते हैं, बिना शोर, बिना दिखावे के। प्रियजनों, आज की कहानी जो है, यह कहानी है एक साधारण सी व्यक्ति की, जिसका नाम था धर्मदास। धर्मदास कोई राजा नहीं था, कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यापारी नहीं था, ना ही कोई विद्वान था। वह बस एक आम इंसान था, जैसा आप हैं और जैसा हम हैं, उसी तरह का वो भी आम इंसान था। धर्मदास का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। धर्मदास का जीवन दुखों से भरा था। छोटी उम्र में ही पिता का साया उसके सर से उठ गया, यानी पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई। माँ बीमार रहती थी, खेतों में नुकसान होता था, उधार बढ़ता गया। धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बना ली। जो लोग कल कहते थे हम है ना बेटा, चिंता मत करो, आज कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम भी तो मजबूरी में ही हैं। धर्मदास का विश्वास टूटने लगा। एक दिन धर्मदास सब कुछ हार गया, जमीन बिक गई, घर गिरवी चला गया। माँ की दवा के पैसे तक नहीं थे उसके पास। उस रात वह अकेला बैठा था, आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं कहीं तो आज मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि अब आंसू भी थक चुके थे बह बह कर। एक टूटा हुआ मंदिर उसे दिखाई दिया और वो मंदिर हनुमान जी का था। गांव के बाहर एक पुराना सा मंदिर था। हनुमान जी की मूर्ति टूटी हुई उसमें रखी हुई थी। लोग कहते थे अब यहाँ कुछ नहीं है। धर्मदास उसी मंदिर में जाकर बैठ गया। ना पूजा किया, ना मंत्र बोला, ना ही आरती की, बस चुपचाप बोल गया हनुमान जी से, अगर आप वाकई दुखियों के सहायक हैं तो आज मेरा दुख हर लीजिए। उसी रात कुछ अजीब हुआ। धर्मदास को सपने में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। एक बानी गूंजी, डर मत, परिस्थितियां बदलेगी, पर पहले तुझे खुद बदलना होगा। वह घबराकर उठा, सोचा यह सिर्फ सपना था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। देखिए हनुमान जी का पहला संदेश क्या होता है। अगले दिन धर्मदास ने मंदिर की सफाई शुरू की, टूटी हुई मूर्ति सही से स्थापित किया, मंदिर की गिरी हुई दीवारें साफ किया, बिखरे हुए फूल फिर से सजा कर रख दिए। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, कोई पागल कह रहा था, कोई बेवकूफ कह रहा था। इससे क्या मिलेगा, तू जो भी कर रहा है बेवकूफी ही कर रहा है। धर्मदास के मन में अब डर नहीं था, क्योंकि हनुमान जी डर को अंदर से खा जाते हैं। दिन बीतते गए, धर्मदास रोज मंदिर आता रहा, ना कुछ मांगता, ना कुछ चाहता, बस सेवा करता रहा हनुमान जी का। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। वह अब शिकायत कम, प्रयास ज्यादा करने लगा। अब उसके जीवन में दूसरा संकट आता है। एक दिन माँ की हालत बहुत ही बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा अब कुछ भी नहीं हो सकता है। धर्मदास फिर मंदिर पहुंचा। इस बार आवाज कांप रही थी, हे हनुमान जी, अगर माँ को कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, चमत्कार तो नहीं हुआ, लेकिन उसी रात एक घटना जरूर घटी। उसी रात गांव में एक अनजान वैद्य आया, कहा मैं रास्ता भटक गया हूँ और इसी गांव में एक रात बिताऊंगा।
उसने माँ को देखा, दवा दी और बोला, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सुबह माँ की हालत सुधरने लगी। धर्मदास रो पड़े। प्रियजनों, हनुमान जी की सच्ची शक्ति तो यही है। भक्त की परीक्षा लेते हैं और भक्त को टूटने नहीं देते। भक्त का सहारा बनते हैं वे। प्रियजनों, यह कोई जादू नहीं था, यह था विश्वास, प्रयास और सेवा। हनुमान जी आलसी की मदद नहीं करते, वह टूटे हुए को फिर से खड़ा करते हैं। अब धर्मदास के जीवन में बदलाव शुरू हो गया। समय के साथ धर्मदास को काम मिला और वो भी बेहतरीन काम मिला। लोग फिर उससे जुड़ने लगे, पर अब धर्मदास नहीं बदला। वह जान गया था, हनुमान जी हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। प्रियजनों, हनुमान जी कहते हैं, डरो मत, भागो मत, हार मत मानो। जब सब छोड़ दे तो स्वयं का साथ मत छोड़ो। प्रियजनों, अगर आप भी कर्ज में हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, रिश्तों में दरार है, अकेले महसूस करते हैं, तो याद रखना, हनुमान जी आज भी दुखियों के सहायक हैं। बस एक बात, सच्चे मन से खुद को बदलो और कर्म करना शुरू करो। प्रियजनों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे किसी दुखी इंसान तक जरूर पहुंचाइए। शायद आपके शेयर से किसी को हनुमान जी मिल जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।